Good morning, children. And in today's English class, we are going to start a new chapter, chapter number 5 in your English grammar book, which is describing words. Okay? So, अभी हमने करा था last semester में chapter number 2 naming words. अब हम करेंगे describing words. नेमिंग वर्ड्स और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड यानी कि जुड़े हुए होते हैं. कैसे जुड़े हुए होते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जैसे कि हमें उनके नाम से पता चल रहा है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं जो किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं. डिस्क्राइब करते हैं मतलब उसके बारे में बताते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं. ठीक है, तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हमें क्या बताते हैं? किसी चीज़ के बारे में बताते हैं कि वो चीज़ कैसी है. अब हमें ये किसके बारे में बताते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हमें नेमिंग वर्ड्स के बारे में बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल अ बॉल. बॉल एक नेमिंग वर्ड है, कॉमन नेमिंग वर्ड है. अब बॉल कैसी है? बॉल राउंड है, बॉल ग्रीन कलर की है, बॉल बड़ी है, बॉल 1 बॉल है, 2 बॉल है. ये सारी की सारी बातें जो हमें बता रहे हैं कि बॉल कैसी है, वो हो जाएंगे हमारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. अभी हम आगे इस चैप्टर को थोड़ा सा स्टडी करेंगे, विच विल मेक द कॉन्सेप्ट मोर क्लियरर टू यू. ओके, लेट्स रीड वंस कि हमें बुक में क्या लिखा हुआ दिया हुआ है. A describing words tells us something more about a naming word. It can be about its shape, size, color or number. अब एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है, वो हमें किसी चीज़ के बारे में, एक नेमिंग वर्ड के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता है. कैसी इन्फॉर्मेशन देता है? वो उसकी शेप के बारे में बताता है कि वो सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है, कैसी है. उसके साइज़ के बारे में बताता है. Is it big or is it small, tall, short, what type of size it is. कलर के बारे में बताता है. There are so many colors that can be counted under describing words. For example, blue sky, red ball. तो ये सब क्या हो जाएंगे? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हो जाएंगे. एंड लास्ट इज नंबर. आपके पास 1 कैट है, 2 कैट है, आपके पास 3 इरेजर्स है, 4 पेंसिल्स हैं. तो ये जो 1 2 3 4 यहाँ पर हमारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स की तरह यूज़ हो रहे हैं. लेट्स सी द एग्जाम्पल. शेप. ये क्या है? बॉल. इसकी शेप कैसी है? राउंड. सो इट इज़ अ राउंड बॉल. द बॉल इज नेमिंग वर्ड एंड राउंड इज डिस्क्राइबिंग वर्ड. साइज यानी कि कोई चीज़ छोटी है, बड़ी है, उसके बारे में. क्या है ये बर्ड है. ये कैसी बर्ड है? स्मॉल बर्ड है. इसकी जगह हम ब्लू बर्ड भी लिख सकते थे, दोनों सही होंगे. ठीक है. कलर. कैट. कैसी कैट है ये? ब्लैक कैट है. इसकी जगह स्मॉल कैट, ब्यूटीफुल कैट, इस तरह से भी लिख सकते हैं. एप्पल्स. 2 एप्पल्स, 3 एप्पल्स, रेड एप्पल, रॉटन एप्पल. किसी भी टाइप का एप्पल जो भी हमें बताएगा कि एप्पल कैसा है, जो वर्ड हमें बताएगा उस एप्पल के बारे में, दैट विल बी द डिस्क्राइबिंग वर्ड. ज़रूरी नहीं है कि हमें सिर्फ शेप, साइज, कलर और नंबर ही पता चले. कभी कभी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हमें क्वालिटीज़ भी बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू आर अ काइंड पर्सन. काइंड यानी कि जो बहुत दया करता है, वो होता है काइंड पर्सन. ही इज़ अ गुड ह्यूमन. वो एक अच्छा इंसान है. तो अच्छा क्या है? उस इंसान की विशेषता है कि वो कैसा इंसान है. वो अच्छा इंसान है. जो टी है वो गर्म है. वाटर इज़ हॉट. तो कैसा है वाटर? हॉट है, गर्म है. ठीक है. तो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं जो हमें किसी और वर्ड के बारे में बताते हैं कि वो क्या, जो नेमिंग वर्ड है वो किस तरह का है, वो हमें डिस्क्राइबिंग वर्ड की कैटेगरी के अंदर आते हैं. ठीक है. लेट्स लुक एट द एक्सरसाइज. अब इसमें आपको यहाँ पर नीचे दिया होगा कि आपको कौन सा डिस्क्राइबिंग वर्ड लिखना है. फॉर एग्जाम्पल लीफ. अब ये लीफ कौन सा, यहाँ पे हमें कलर दिया हुआ है. कैसा कलर है लीफ का? ग्रीन. सो वी विल राइट ग्रीन. ग्रीन इज डिस्क्राइबिंग वर्ड एंड लीफ इज अ नेमिंग वर्ड. अब यहाँ पे आपको साइज बताना है. साइज क्या होता है? बिग, स्मॉल, टॉल, शॉर्ट, ये सब साइजेस होते हैं. एलिफेंट. एलिफेंट कैसा है? एलिफेंट इज बिग. यहाँ पे आपको नंबर बताना है. नंबर यानी कि काउंटिंग बतानी है. हाउ मेनी मंकीज आर देयर? 1 2. सो 2 मंकीज. टेबल. आपको टेबल की शेप बतानी है. कैसी टेबल है ये? रेक्टेंगल की शेप में है ना ये टेबल, तो हो जाएगी वो रेक्टेंगुलर शेप. ओके, तो रेक्टेंगुलर टेबल. लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 2.
Fill in the blanks using the describing words given below. One has been done for you. आपको यहाँ पे थोड़े से describing words दिए हुए हैं. For example, kind. Kind कौन होता है? जो इंसान दूसरों पे दया करता है वो kind होता है. Sweet. Sweet यानी कि कोई मीठी चीज़. Heavy. Heavy यानी कि जो ऑब्जेक्ट बहुत भारी होते हैं उन्हें हम heavy कहते हैं. Cold. हम सबको पता है ठंडा. And beautiful. जो चीज़ सुंदर होती है. सो यहाँ पर आपको 5 वर्ड्स दिए हुए हैं जिनमें से स्वीट ऑलरेडी यूज़ हो गया है. आई लव स्वीट मैंगोज. मैंगोज कैसे होंगे? स्वीट होंगे. लेट्स लुक सेकंड वाला क्या होगा. अ डैश लेडी हेल्प्ड द ओल्ड मैन. एक लेडी ने हेल्प करी है एक ओल्ड मैन की, तो वो लेडी कैसी होगी? वो लेडी काइंड होगी, बिकॉज काइंड पीपल हेल्प ईच अदर. सी द लिटिल गर्ल वॉज कैरिंग अ डैश बैग. बैग कैसा होगा? बैग कोल्ड होगा. ठंडा बैग तो नहीं हो सकता. ब्यूटीफुल हो सकता है, लेकिन हम सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड देखेंगे विच इज़ हैवी, क्योंकि हैवी यहाँ पर इन दोनों ब्लैंक्स में यूज़ नहीं हो सकता, तो हम उसे यहीं पर यूज़ करेंगे. द लिटिल गर्ल वॉज कैरिंग अ हैवी बैग. डी पार्ट. एवरीवन लाइक्स अ डैश ड्रिंक ऑन अ हॉट डे. हॉट डे पर जनरली लोग कैसी ड्रिंक पीते हैं? कोल्ड ड्रिंक पीते हैं. जो ड्रिंक ठंडी हो, क्योंकि वो हॉट डे पे हमको अंदर से अच्छा फील करवाती है. वी सॉ अ ब्यूटिफुल रेनबो. ओके, we will do these fill in the blanks in the book only. And next question we will read now. Underline the describing word in these sentences. Write what they describe: color, shape, size or quality. One has been done for you. अब इसके अंदर आपको दो चीज़ें करनी है. पहले तो आपको देखना है कि डिस्क्राइबिंग वर्ड है कौन सा सेंटेंस में. जब आप देख लोगे कौन सा है तो आपको उस वर्ड को अंडरलाइन करना है, और उसके बाद ये भी बताना है कि वो आपको किस चीज़ का डिस्क्रिप्शन दे रहा है. क्या बता रहा है आपको वो डिस्क्राइबिंग वर्ड? वो आपको कलर बता रहा है, शेप, साइज, क्वालिटी. ठीक है, सो लेट्स डू इट टुगेदर. इट विल बी इंटरेस्टिंग. पीटर इज वेयरिंग ब्राउन शूज़. पीटर ने क्या पहने हुए हैं? ब्राउन शूज़ पहने हुए हैं. शूज़ आपका नेमिंग वर्ड, और कैसे शूज़ हैं? वो ब्राउन कलर के हैं. तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड आपको क्या बता रहा है? कलर बता रहा है, तो हमने यहाँ कलर लिख दिया. लूसी हैज़ अ बिग हैट ऑन हर हेड. अब लूसी के पास क्या है? हैट है, और वो हैट कैसी है? बिग है. तो बिग क्या होगा? साइज ना. जैसे हमने अभी बिग एलिफेंट करा था, वैसे बिग हैट. सो बिग इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड एंड बिग डिस्क्राइब्स द साइज. दिस इज अ सॉफ्ट पिलो. पिलो यानी कि जो हम पिलो नाइट में यूज करते हैं, वो कैसा पिलो है? वो सॉफ्ट है. तो सॉफ्ट विल बी डिस्क्राइबिंग वर्ड. वो हमें क्या बता रहा है? वो हमें कलर बता रहा है, शेप, साइज या फिर क्वालिटी. क्वालिटी. क्वालिटी यानी कि किसी चीज़ की क्या अच्छी चीज़ है, उसके बारे में हमें क्या पता चल रहा है, उसके अंदर ऐसा कौन सा गुण है. ओके, so soft will be underlined as describing word and it tells about the quality of the pillow. We have square desks in our class. हमारी क्लास में कैसे डेस्क हैं? हमारी क्लास में स्क्वायर की शेप के डेस्क हैं. So this is telling about shape. We will underline square and write down desk. The yellow bus is waiting for you. आपके लिए कौन सी बस वेट कर रही है? येलो बस. येलो क्या है? बस का कलर. सो अंडरलाइन द वर्ड येलो एंड राइट डाउन कलर इन द गिवन स्पेस. वी आर स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ टॉल बिल्डिंग. टॉल बिल्डिंग. बिल्डिंग कैसी है? टॉल है. तो ये बिल्डिंग का क्या है? साइज. ओके, आफ्टर डूइंग दिस लेट्स लुक व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 4. सो नेमिंग वर्ड आपको लिखना है ईच डिस्क्राइबिंग वर्ड के लिए, कि यंग है तो यंग क्या होगा, सैड है तो क्या होगा. ठीक है, तो आपको यहाँ पर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दिए हुए हैं और आपको ये बताना है कि वो डिस्क्राइबिंग वर्ड किसके बारे में बता रहे हैं. अगर यंग है तो वो कौन है? यंग कैट है, यंग फ्लावर है, क्या है यंग. ठीक है, आपको यहाँ पर अपोजिट करना है. आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड दिए हुए हैं और आपको नेमिंग वर्ड सूटेबल चूज़ करने हैं बॉक्स गिवन वर्ड्स में से और उनको लिखना है. फर्स्ट यंग. यंग क्या होगा? यंग गर्ल करते हैं. ओके, लेट्स राइट यंग गर्ल. नेक्स्ट शार्प. शार्प क्या है?
शार्प यानी कि कोई चीज़ जो बहुत तीखी होती है, और ऐसे एकदम तीखा से क्या होता है, नाइफ। जैसे आपकी पेंसिल की पॉइंट शार्प होता है ना, उसी तरह से नाइफ। नेक्स्ट, सैड। सैड कौन है? सैड हम किसके साथ लिखें? सैड एक ह्यूमन इमोशन होता है, मतलब इंसान है वो सैड हो सकते हैं। कैट्स, फ्लावर, बर्ड्स वगैरह अगर सैड होंगे तो हमें पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर गर्ल ऑलरेडी यंग में लिख चुके हैं, तो हम सैड के साथ क्या यूज़ करेंगे? मैन। ओके, सैड मैन। ब्लू, बर्ड। फैट, cat. Tiny, flower. These are the most suitable words which I found out. If you have some other idea, अगर आपको ऐसे लगता है कि नहीं कुछ और वर्ड आपके हिसाब से ज़्यादा suitable है, so you can write that and get it checked by your teacher. Okay, so this is the work in your English grammar book today, and we also have to do one little work in your English notebook. Take out your English notebook. सो दिस इज़ द नोटबुक वर्क फॉर टुडे। आपको बताना है कि अपनी नोटबुक में कि आज हमने डिस्क्राइबिंग वर्ड करे एंड उनकी डेफिनेशन लिखनी है। ओके, सो अ डिस्क्राइबिंग वर्ड टेल्स अस समथिंग मोर अबाउट अ नेमिंग वर्ड. It can be about its shape, size, color, number, quality, etc. Okay? डिस्क्राइबिंग वर्ड हमें नेमिंग वर्ड्स के बारे में बताते हैं, उनकी शेप, साइज, कलर, नंबर, ये सब बताते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, टॉल बॉय। बॉय कैसा है? बॉय टॉल है। पिंक फ्लावर। फ्लावर कैसा है? पिंक कलर का है। डैश वाटर। हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, ब्लू वाटर, you can write anything of your choice and do this. Okay, so this is it. This is the work for today, and do this work in your English grammar book and English notebook. Okay children, see you in the next class.